सो दिस इज एन अंदाजा, नॉट 100% राइट, कि आपकी सूरज जो है वो किस ऑर्डर में कैसे आई, कब आई। ठीक है। यहाँ पे हमें पता चलता है, अच्छा ये आयत बाद में आई थी, ये आयत बाद में आई थी, बाकी इसी तरीके से आई थी। अब मैं एक एक आयत को बोलूंगा नहीं कलम पहले आई थी, मुजम्मिल बाद में आई थी, दैट इज नॉट राइट। क्योंकि हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि कौन सी पहले कौन सी बाद में, हमें मोटा मोटा पता है कि ये दो तीन साथ साथ ही आई। ठीक है। तो इसलिए बजाय इसके कि हम एक एक चीज देखें, हम क्या करते हैं कि हम सूरा उठाते हैं, और सूरा उठा के उस सूरे को कंप्लीट एज अ होल देखते हैं, क्योंकि ये चीज पे बहुत ज्यादा तंग करेगी कि ये तो मदीना में आई है, ये मक्का में आई है। हम्म। सूरा का वो एसेंस खत्म हो जाएगा। ओके। ठीक है। बट सर हम इस तरह भी तो कर सकते हैं ना फिर, चूंकि आपने कहा कि ये हमें कंफर्म नहीं है, तो हम लोग कुरान के अकॉर्डिंग भी तो चल सकते हैं ना, वो ज्यादा नहीं अच्छा है? देखो, मेरे इस टाइम पे 3 सेशंस हो रहे हैं। ठीक है। मैक्रो एनालिसिस के अंदर हम कुरान के स्ट्रक्चर को भी साथ साथ स्टडी कर रहे हैं। जब हम उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करें, अब मैक्रो का हमने क्या किया था लास्ट टाइम? किसी को याद है हमने मैक्रो में क्या किया था लास्ट टाइम? कोई नहीं याद। अच्छा, अब ये देखो, दिस इज सूरह फातिहा। ठीक है। दिस इज सूरह फातिहा। सूरह फातिहा का कंप्लीट स्ट्रक्चर, सूरह फातिहा के कनेक्शंस विद सूरह बकरा, जहां जहां पे जो जो चीजें आ रही, खास तौर पे स्टार्टिंग के साथ। नाउ दिस इज द सूरह बकरा का स्ट्रक्चर। अब सूरह बकरा के स्ट्रक्चर के साथ फर्दर हम लोगों ने लास्ट टाइम जो सेशन में किया था, दिस इज सूरह मुजम्मिल का स्ट्रक्चर। राइट। अब ये एक एक चीज स्ट्रक्चर वाइज चल रही है कि कुरान की कोहेरेंस कैसी है। दिस इज द संडे सेशन का मेन मकसद, कि हम कुरान के एक एक स्ट्रक्चर को देखें। ठीक हो गया। अब वो जो हम स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, इसके अंदर मैं एक पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूं, मैं हर पॉइंट हाईलाइट नहीं कर रहा। माइक्रो एनालिसिस के अंदर जो फ्राइडे को सेशन होता है, उस ये ऑर्डर में चलेगा, जैसे कुरान का एक ऑर्डर चल रहा है। जो फ्राइडे को सेशन होता है, वो हम कुरान के अंदर से सूराज उठा रहे हैं। जैसे अभी सूरह बकरा कर ली, सूरह बकरा के बाद अभी कंप्लीट होने वाली है, एंड पे है। तो सूरह बकरा कंप्लीट होगी, फिर मैं बात करूंगा, अच्छा आप बताओ अभी कौन सी करनी है। फॉर एग्जांपल हम इधर से शिफ्ट करते हैं और हम जाते हैं सूरह नजम के ऊपर। ठीक है। सो नजम के बाद हम आ जाते हैं सूरह कहफ के ऊपर, फिर हम चले जाते हैं सूरह यूसुफ के ऊपर। जो भी सूरह हम उठा रहे हैं, हम डीप जा रहे हैं हर सूरह। तो एक ऑलरेडी सेशन है जो कि ऑर्डर में चल रहा है। तो यहाँ पे हमने कहा था, जो जिस ग्रुप का भी मकसद था, वो ये था कि हम सीरा को देखें कुरान की नजर से, अल्लाह ताला की नजर से, कि अल्लाह ताला ने कमेंट्री कैसे की है। जी सर, वो तो आपकी बात ठीक है कि हमने सीरा के अकॉर्डिंग देखना है, वो अच्छा पॉइंट भी है, बट हमारे पास प्रूफ नहीं है ना कि जो जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे, जैसे कि अब सूर्य मुजम्मिल जो है उसकी, या सूर्य मुदस्सिर जो है उसकी पहली 7 आयत जो थी वो स्टार्टिंग पर आई थी। हम पूरी सूरा पढ़ रहे हैं जो कि रिलेट नहीं करती फिर उस तरह से सीरा के साथ। अब जो सूर्य मुजम्मिल की जो लास्ट आयत थी वो मदनी थी। हम्म। हम्म। आखिरी मदनी है। सर मुदस्सिर तो पूरी मक्कन है। सर मुजम्मिल की आखिरी मदनी है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि सूर्य मुदस्सिर की पहली 7 आयत ही आई थी ना स्टार्टिंग पर, पूरी सूरत तो नहीं एट अ टाइम रिवील हुई। हाँ, बाकी बाद में आई थी, यस। बड़ी जी। सूरत। तो देखो, हम सूला नहीं ब्रेक कर रहे, लेकिन हम इसी में बेनिफिट ऑफ डाउट देते हुए, बजाय इसके कि हम उस चीज के ऊपर जाएं कि यार ये जो चीज है ये मतलब मुजम्मिल पहले आई थी, मुदस्सिर बाद में आई थी। हम इसका क्या कर रहे हैं कि हम इसका ये वाला पूरा ग्रुप उठाएंगे, इस ग्रुप को डिस्कस करेंगे, फिर हम अगला ग्रुप उठाएंगे, अगले ग्रुप को डिस्कस करेंगे। तो जब हम ये ग्रुपिंग में डिस्कस करेंगे, तो वो बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है इन चीजों को। ओके सर। ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा बारीक बीनी में हम नहीं जा रहे ना, कि एग्जैक्टली ये पहले था फिर ये था फिर ये था। हम तो ग्रुप वाइज देख रहे हैं कि पहले ये टॉपिक्स आए, फिर ये टॉपिक्स आए, फिर ये टॉपिक्स आए। जी सर। ठीक है। चलो, लेट्स स्टार्ट। वरब्बका फकब्बिर तक हम लोगों ने कर लिया था। कोई और क्वेश्चन है?
नो सर। चल आगे चलते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि हम आ नंबर 6 7, चलो देखते हैं कहाँ तक है। हम सो अब ये स्टार्टिंग की बात है। अल्लाह ताला कह रहे हैं, या अय्युहल मुद्दस्सिर, कि यू हैव कोल्ड फीट। अल्लाह ताला अंडरस्टैंड्स, पहले था कि आप हड़बड़ाए हुए, यहाँ पे यू हैव कोल्ड फीट। अल्लाह ताला अंडरस्टैंड्स। फांजर, उठो जाके वार्न करो। चलो उठो शाबाश। रब का फकब्बिर, और अपने रब की बड़ाई बयान करो। अब ये जो बातें, ये जेनेरिक के साथ साथ ये बहुत बड़ी बातें हैं कि उठो, करो, तुमने काम स्टार्ट करना है। अच्छा, अब जब काम स्टार्ट करना है तो पहला काम क्या दिया गया? वस्याब का फतह है। ये नहीं बोला लोगों से प्यार से बात करनी है, गुस्से से बात करनी है। वो यू वुड अंडरस्टैंड। वस्याब का फतह है। ये क्या सिग्निफाई करती है ये वाली आयत? सयाबिक कपड़े, फतह है, साफ रखो। वॉइस, जवाब। कोई जवाब नहीं? कोई थॉट क्यों आया हो सकता है? मेरे माइंड में तो इस टाइम बस यही आ रहा है कि ऊपर फकब्बिर था, जो कि अल्लाह ताला को ही मतलब मैग्नीफाई है ना, और उसके साथ ही फताहिर है क्योंकि अल्लाह पाक है और अल्लाह पाक ही को पसंद करते हैं। अल्लाह ताला पाक है, अल्लाह ताला पाकी को पसंद करते हैं, बिल्कुल बात ठीक है। ठीक है, लेकिन इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि जब आप स्पीच तैयार कर रहे हो, जब आप स्पीच तैयार करते हो तो कोई भी स्पीच हम तैयार करते हैं तो उसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं? अम, हमारी ड्रेसिंग, हमने कैसे बोलना है, हमने क्या बोलना है, हमारी ऑडियंस कौन सी है, सब कुछ। एक चीज होती है व्हाट इज टू बी डिलीवर्ड, टॉपिक क्या है और उस पे कंटेंट क्या है, ऐसा ही है। जी सर। ठीक है, इसके बाद होता है हाउ टू डिलीवर इट, कि आप उसको डिलीवर कर कैसे रहे हो। अगर आप मुंह मीच के ये काम कर रहे हो तो चीजें थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। यही आप थोड़ा सा हंसी खेल के साथ एंजॉय करके कर रहे हो तो क्लास की वाइब डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, ये जो हाउ टू डिलीवर इट है, इसके अंदर आते हैं जिसको हम कहते हैं नॉन वर्बल क्यूज। नॉन वर्बल क्यूज में क्या आता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, आर यू इनवाइटिंग और नॉट, जो आप बात कर रहे हो कैसे कर रहे हो, जो जोक्स मारे हैं वो इसका हिस्सा है। ठीक है, बोल क्या रहे हो। लेकिन नॉन वर्बल क्यूज में आते हैं, जब जोक आपने मारा है तो क्या आप भी हंस रहे हो? अगर जोक मारा है और आप हंस नहीं रहे, इसका मतलब है कि आपने जोक नहीं मारा, आपने किसी पे तंज किया। ऐसे ही है ना? अब नॉन वर्बल क्यूज के साथ एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज अपेयरेंस। अपेयरेंस के अंदर अल्लाह ताला ने बाल साफ होने चाहिए, नाखून कटे होने चाहिए, नाक के बाल मूंछों से लंबे नहीं होने चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। आप अगर अबाया पहन के जा रहे हो तो दैट शुड बी क्लीन एंड ऑल। सयाबिका फतह है, अपने कपड़ों को पाक रखो। ठीक है, क्योंकि अपेयरेंस के अंदर द फर्स्ट थिंग दैट अ पर्सन नोट्स आर योर क्लोथ्स। लोग मार्केटिंग के तौर पे क्या कहते हैं कि नहीं, क्लोथ्स नहीं आपके जूते नोट किए जाते हैं, नहीं क्लोथ्स नहीं आपके घड़ी नोट की जाती है, नहीं क्लोथ्स नहीं आपका आपका हेयर स्टाइल नोट किया जाता है। सयाबक में आता है आप जो भी चीजें पहन रहे हो वो सब। तो इसमें वो सब की सब चीजें आ जाती हैं कि जो भी आप पहन रहे हो,
अल्लाह ताला ने नहीं बोला ऑरेंज पहनना है कि ग्रीन पहनना है कि लूज पहनना है कि टाइट पहनना है, फिलहाल ये बात नहीं आई। क्लोथिंग के बारे में कोई रूलिंग हमने अभी तक नहीं पढ़ी। पहली रूलिंग जो आई है वो क्या आई है? साफ कपड़े होने चाहिए। अक्सर लोग होते हैं अपने कपड़ों का ख्याल नहीं करते। एक बंदा है, बहुत अच्छी शर्ट है लेकिन उसके ऊपर शवारमे के दाग लगे हुए हैं, तो क्या वो शर्ट अच्छी लगेगी? वो शर्ट अच्छी नहीं लगेगी तो क्या उस बंदे के साथ आप कनेक्ट होगे? उस बंदे को आप लुक अप करोगे उस बंदे की तरफ? आप बोले हाँ ठीक है बस ऐसे ही है, आ गया जान। बात समझ आई कि पहली भी गई? गॉट इट क्लियर? जी सर, आ रही है, बट मैं ये सोच रही थी कि आप ये कह रहे हैं कि पहली बात जो है वो ये है, बट वर ऑफ बुक ऑफ कबीर जो है ये आई थिंक इससे पहले है, और उससे भी पहले वार्निंग है। हाँ, फाअंजिर उठो और इनको वार्न करो और अल्लाह ताला की पढ़ाई बयान करो, वो तो कंटेंट हो गया। लेकिन कंटेंट के साथ ये वाली चीज भी आपने छोड़नी नहीं है। ओके ओके, ठीक है, मतलब कि वो था कि कंटेंट क्या देना है और आप कैसे दिख रहे हैं। ओके। आप आपके नॉन वर्बल क्यूज पे भी आपने ध्यान देना है। ठीक है? जी सर। बाकी चीजें बंदा आहिस्ता आहिस्ता सीख जाता है, लेकिन कपड़े तो साफ रखो, पाक नहीं साफ रखो। ठीक है? जी सर। आगे चलते हैं। वरुज सा फहजुर, और रुज से बचो। ठीक है? फहजुर, रुज, फहजुर। हजर मीन्स अवॉइड कर, उससे दूर रहना। अगर आप इससे दूर हो तो आप रुज से कैसे बचोगे? और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, रुज होता क्या है? एनी आइडिया कि रुज क्या होता है? हम्म। कुछ जैसे लिखा हुआ है, नापाकी, गंदगी। आपकी आवाज नहीं आई, दोबारा कहिएगा। सर मैं कह रही हूँ जैसे लिखा हुआ है नापाकी या गंदगी। लेकिन आपको पता है कि इसका क्या मतलब है? हम्म। अच्छा जी। रुज, camel had a terminal disease that was called Rajas. Camel had a terminal disease that is called Rajas. Spoke, uttered, recited poetry or verse, the meter term. He spoke in the verse. This is Rajas. हमने रुज देखना है ना? रुज देखना। ये तो मस्त हो गया। रुज। Roots and roots. Agitates women over vehemence or occasion of vehemence, consecutive commotions. Um, Conduct that leads to punishment. So according to this, guys, एक सेकंड से आप होल्ड कीजिए।
ओके, सॉरी फॉर द डिले। अच्छा जी, conduct that leads to punishment. So according to this, where reads rids and other, that the latter is also signifying sin and both uncleanliness or filth। ठीक है। अच्छा, तो रिड्स का मतलब हुआ अनक्लीनलीनेस, नापाकी, फिल्थ यानी गंदगी। ठीक है। एंड पोलीथीज्म यानी के, पोलीथीज्म क्या होता है बच्चे? नहीं पता सर। पोलीथीज्म होता है शिर्क कर, एक खुदा की जगह मल्टीपल खुदाओं की इबादत करना, उसको भी रिड्स कहते हैं। वो भी नापाकी और गंदगी है, क्योंकि अल्लाह ताला के साथ आप एसोसिएट करो। ठीक है। जी तो सर। जी। ताउन भी इसको कहेंगे कि एक फैलने वाली बीमारी है। तो जब हम जो उनके बुतों से भी दूर रहना, उनके बुतों की एक्टिविटीज से भी दूर रहना, गुनाह के केस में जना से भी दूर रहना। क्या? गुनाह के केस में जना से भी दूर रहना, शिर्क से भी दूर रहना, झूठ से भी दूर रहना, हर किस्म की नापाकी से दूर रखना है। और ना सिर्फ अपने को, अपने कपड़ों को भी उनसे बचा के रखना है। ऐसा ही है। जी सर। अब इसमें से एक और लाइन निकलती है, वो क्या? अपने कपड़ों को आपने नापाकी से बचाना है, ऐसा ही है। जी सर। मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है। जी सर। तो अगर मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास है, तो आप अपने पार्टनर को भी नापाकियों से बचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। जी सर। ठीक हो गया, अब चलते हैं आगे। वला तमनुन तस्तक्सिर, वला तमनुन, तमनुन तमन्ना करना, चाहना, तस्तक्सिर अक्सरियत को, कि जितना तुम्हारे पास है उससे ज्यादा की तलब नहीं करनी तुम। वला तमनुन तस्तक्सिर। अब यहाँ पे दिस इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये जो दो आयात है, पहले इस पे रहते हैं। वला तमनुन तस्तक्सिर, इसका क्या मतलब है कि अगर मैं इस टाइम पे 2 लाख रुपया कमा रहा हूँ, तो क्या मुझे 3 लाख रुपया कमाने की या उससे बेहतर करने की जद्दोजहद और कोशिश नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। तो फिर ये आयत क्या कह रही है? सर मुझे नीचे वाली बात समझ चाहिए कि मतलब इस नियत से एहसान ना करो कि उससे ज्यादा के तालिब हो। कहाँ लिखा है तमनुन? मतलब कि जितना जितनी आपने मेहनत की है या जितना आपने एहसान किया है, आप उतने की तालिब रहो, मतलब ज्यादा लालची ना बनो। ओके, एक तमनुन भी हम देख लेते हैं कि तमनुन क्या होता है। लेट्स गो फॉर कंपास। ये हमारी कौन सी आया बन रही है? 74 6। मन्ना, अच्छा सॉरी, मैं इसका वही अ, अच्छा,
मन्ना, इसका मैं रूट लेटर में डिफरेंट हो गया था। मन्ना का मतलब होता है किसी पे किसी को किसी पे फेवर करना। ठीक है। तमतन तस्तक से कि किसी पे फेवर ना करो, किसी को कोई अच्छी चीज ना, मतलब वो करो कि वो जो है उससे आपको आगे कोई बेनिफिट मिलेगा। यानी अगर किसी के लिए कोई फेवर कर रहे हो तो अपनी लालच को उसमें से साइड पे कर दें। अगर फेवर नहीं कर रहा है फिर इट्स ओके। कभी कभी होता है हम किसी पे फेवर करते हैं, फिर आगे से याद भी दिला रहे होते हैं कि तुम्हें तो हमने इधर भी बचाया था, इधर भी बचाया था, इधर भी बचाया था, तुम हमारे साथ धोखा कर गए हो। ऐसा नहीं करना। अभी थोड़ी देर पहले मुझे एक बंदे की कॉल आई। ही सेड के मुझे नहीं पता उस लड़के का, लेकिन ही सेड के आपके साथ मैंने काम किया था, मेरी बेटी की डेथ हो गई है, तो मुझे कुछ अमाउंट चाहिए, मैंने गाँव जाना है। मैंने कहा कितनी चाहिए? कहते जी 3500 रुपया चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको भेज देता हूँ। मैंने 3500 भेज दिया। अब घंटे बाद फिर कॉल आई कि जी हम बाजार में हैं, तो यहाँ से कफन लेना है, तो इतने पैसे और भेज दे। मैंने कहा भाई मैंने सारे पैसे तो नहीं भेजने। यू मैनेज योर ओन सेल्फ। आपने एक दफा जो कहा था, मैंने उसमें 3500 कहा था, मैं 4000 भेजा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगले बंदे को बिल्कुल ही इतनी छूट दे दो कि वो जो मर्जी उसका दिल चाहे वो आपसे लेता रहे, और फिर बाद में आप बोलो ओहो मेरे साथ तो धोखा हो। आंखें खुली रखनी है। लेकिन अगर किसी की फेवर कर रहे हो तो आपने उस बंदे से नहीं जताना कि अच्छा अब मैंने कर दिया तो आगे से मुझे कुछ ना कुछ मिलेगा। ठीक है। जी सर। वलिरब्बी का फर्स्ट पे। और अल्लाह ताला पे सब्र करना है, क्योंकि लोग अक्सर जिनके साथ आप फेवर करते हो उनसे आपका दिल करता है कि यार कुछ भलाई इधर से मिल जाए, या मैंने अगर फेवर किया तो मैं गुड बुक्स में हूँगा इस बंदे के, जो कि अक्सर होता है और अक्सर नहीं भी होता। इन दिस केस वो नहीं है। और अगर नहीं है तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वाली रब का फर्स्ट पे। और अच्छा, बड़े मजे की बात है, वाली रब का और अपने रब के लिए फर्स्ट पे से बरकत। यानी आपका रब आपको केटर कर लेगा, इंसानों से दिल लगाने की जरूरत नहीं है। तो जब रब केटर कर लेगा तो फिर सब्र करो ना, फिर क्यों टेंशन है? राइट। जी सर। ठीक है। तो आई गेस आया नंबर 7 तक रखते हैं आज। बाकी फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट देखें, क्योंकि अभी यहाँ से फिर अभी एक अलग टॉपिक स्टार्ट होगा जो अभी तक हम लोगों ने कवर नहीं किया, आया नंबर 8 से आगे। ठीक। तो इस पे टेलीब्रेशन करके कोई चीज, कोई नोट्स आपके दिमाग में और आते हैं तो ग्रुप पे अपलोड कर दीजिएगा, बाकी फिर हम एंड कर देंगे। कोई सवाल है तो बताइए। सर कोई सवाल नहीं है। चलो फिर छुट्टी करते हैं। जजाकुमुल्लाह खैर। फी अमान अल्लाह एंड अल्लाह हाफिज।